अगर 1000 रुपया निकासी करने पर 10 रुपया नहीं लेंगे तो कमाएँगे क्या? वास्तव में सीएसपी संचालकों का ये स्टेटमेंट भावुक कर देता है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनियां एईपी ट्रांजैक्शन करने पर सीएसपी संचालकों को कमीशन देती हैं, उससे ज़्यादा तो डब्बा बीनने वाले कमा लेते हैं। तो फिर इतना लाखों का सेटअप लगा करके दुकान पर बैठ करके कमाने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि जिस तरीके से अभी ₹10 कमीशन लेने पर सीएसपी संचालकों के ऊपर प्रेशर यहाँ पर डाला गया है, साथ में हमारी कई सारे सीएसपी संचालकों का सीएसपी को निलंबित भी कर दिया गया है। यहाँ पर कहीं न कहीं सीएसपी संचालकों को भी थोड़ी-सी कमी है, ठीक है? तो यहाँ पर जिस तरीके से लाखों का सेटअप लगा करके साथ में यहाँ पर कई सारे 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पूँजी लगा करके अगर सीएसपी संचालक अपना मज़दूरी नहीं निकाल पा रहा है, तो फिर ऐसे बिज़नेस करने से क्या ही फ़ायदा है? आप लोग को पता होगा कि नॉर्मली एक मज़दूर की मज़दूरी अभी करेंटली 2025 में ₹350, ₹400, ₹500 हो चुका है। सरकारी मज़दूरी भी 280, 82, ₹300 हो चुका है। लेकिन सीएसपी संचालक को अगर ₹300, ₹400 अगर कमाने हैं, तो उसे 5 लाख से भी ज़्यादा का ट्रांज़ैक्शन करना पड़ेगा। तभी सीएसपी संचालक कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले कमीशन से ₹300 ₹250 कमा पाएगा। तो आप लोग ये बताइए कि आखिर कौन-सा ऐसा सीएसपी संचालक होगा या फिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो 4 लाख 5 लाख रुपया पूँजी लगा करके ₹250-300 कमाएगा? यानी कि इतने सारे ट्रांज़ैक्शंस करो, इतना ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर लो, इतना ज़्यादा रिस्क लो कि किसी भी कस्टमर का फँसे ना पैसा। अगर कस्टमर का पैसा फँस भी जाता है तो वो भी 2 बात सुनो और आपको कितना कंपनी के द्वारा कमीशन मिलता है? ₹200 ₹250 कमीशन मिलता है। ठीक है? तो बताओ ये कब तक ऐसा चलेगा? आखिर हमारे सीएसपी संचालक ₹10 का कमीशन ले रहे हैं और यहाँ पर कुछ सीएसपी संचालकों का ये भी कहना है कि ग्राहक अपनी स्वेच्छा से ₹10 दे रहा है 1000 विड्रॉल करने पर। लेकिन अब यहाँ पर एनपीसीआई के द्वारा क्राइम ब्रांच के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेशर किया जा रहा है सीएसपी संचालकों के ऊपर और इसी को लेकर के हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों के जो सीएसपी पोर्टल थे उन्हें निलंबित भी किया जा चुका है। यानी जैसे ही जाँच करने वाले अधिकारी हमारे सीएसपी संचालकों के पास आते हैं, तो वहाँ पर कस्टमर डायरेक्टली जवाब दे देता है कि मैंने ₹4000 निकलवाया तो मैंने ₹40 इनको पैसे दिए हैं। तो यहाँ पर क्राइम ब्रांच के द्वारा प्लस एनपीसीआई के द्वारा जो है कि सीएसपी संचालकों के सीएसपी पोर्टल को निलंबित भी किया जा रहा है। साथ में यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे भी सीएसपी संचालक पकड़े गए हैं जो कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि समय बदल चुका है, आपके फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है? फर्जी बर्थ बनाने का काम आप लोग बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। ठीक है? तो अगर आप लोग ऐसा काम करते होंगे तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें क्योंकि अगर आप फर्जी पैन कार्ड, फर्जी जो है कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप बनाते हैं तो अच्छे खासे में आप नप जाएँगे। और हमारे कुछ ऐसे ही सीएसपी संचालक हैं जिनके जो है कि सीएसपी पोर्टल को निलंबित किया गया है, उनके लाइसेंस को रद्द किया गया है और वो लोग अपने आधार कार्ड से दोबारा से किसी भी प्रकार का, किसी भी कंपनी का सीएसपी नहीं ले पाएँगे। ठीक है? और साथ में हमारे जो सीएसपी संचालक ₹10 का कमीशन ले रहे थे, वो भी जब रंगे हाथ पकड़े गए हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि क्या जिस तरीके से कंपनी हम लोगों को यहाँ पर कमीशन देती है ₹1000 निकालने पर 50 पैसे, ₹1 या फिर 4000 निकालने पर ₹2, ₹3, ₹4 तो क्या ऐसा लगता है कि कंपनी के द्वारा जो कमीशन दी जा रही है वो सीएसपी संचालक के लिए सफिशिएंट है? यहाँ पर सीएसपी संचालक के कम से कम लागत को ही देख लीजिए, या तो रेंट पर ले या फिर अपना खुद का दुकान हो तो उतना साला दुकान का ही किराया हो जाता है 3-4 हज़ार रुपया पर मंथ। दूसरी चीज़ लाखों का सिस्टम लेकर के बैठो, 5 लाख रुपया 7 लाख रुपया पूँजी लेकर के बैठो और कमाई क्या? बस छोटी-सी आमदनी, ठीक है? यानी 200, 250, ₹300 तो 200, 250, 200, ₹300 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपया पूँजी लगा करके कौन कमाना चाहेगा? ये तो सरासर गलत बात है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं या तो एनपीसीआई को जो है कि पूरी तरीके से सीएसपी संचालकों को छूट दें कि सीएसपी संचालक अपने मन से और सही तरीके से काम करे या तो जो कि एनपीसीआई सभी कंपनियों के ऊपर जो अलग-अलग कमीशन स्ट्रक्चर लेकर के कंपनियां प्रीमियम या फिर जो है कि प्लेटिनम इस तरीके से अलग-अलग प्लान जो है कि सीएसपी संचालकों को देती है उनके ऊपर चाप चढ़ाए या फिर सभी सीएसपी संचालकों को सेम कमीशन दो। किसी के ऊपर ये सिस्टम मत फैलाओ कि उन्होंने प्रीमियम प्लान लिया है तो उनको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, इनको कम कमीशन मिलेगा और कमीशन का जो वैल्यू है उसे बढ़ाओ क्योंकि इतने कमीशन से हमारे सीएसपी संचालकों का जीवन यापन नहीं हो पाएगा भाई, अगर आप जो कि एक्स्ट्रा इनकम को अगर आप लोग रोकोगे तो। और आखिरी बात ये है कि जो सीएसपी संचालक जो कि इतना मेहनत करेगा, ठीक है? और साथ में अगर ₹1 के लिए अगर समझ लीजिए कि वो फिंगर लगवाए कि सीएसपी कस्टमर से, तो अपने डिवाइस का पैसा नहीं निकाल पाएगा भाई। तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए एनपीसीआई या फिर किसी भी डिपार्टमेंट को, जो सीएसपी संचालक के दर्द को समझे और सीएसपी संचालक को सीएसपी रन करने में हेल्प करे, क्योंकि कहीं न कहीं वो कस्टमर का ही हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी ₹10-20 कस्टमर जो है कि स्वेच्छा से दे देते हैं, तब तो अच्छी बात है।
नहीं तो सीएसपी संचालक अब तो जबरदस्ती भी नहीं कर सकता है। अगर कस्टमर ने कहीं पर जाकर के कंप्लेन कर दिया तो सीएसपी संचालक नप जाएगा, क्योंकि सीएसपी संचालक के पास कोई भी ऐसा ओरिजिनल प्रूफ या फिर ओरिजिनल ऐसा डॉक्यूमेंट या लाइसेंस नहीं है जिससे कि सीएसपी संचालक ये प्रूफ कर सके कि हम 10 रुपये लेंगे 1,000 रुपये विड्रॉल करने पर। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ कंपनी, जिस कंपनी का पोर्टल रन कर रहे होंगे उस कंपनी के भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होगा कि जो है कि कस्टमर से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना है, कंपनी आपको खुद कमीशन देती है। ठीक है, इसमें आप खुद फंस जाएंगे अगर कस्टमर ने जाकर के कंप्लेन कर दिया तो कुल मिलाकर के बात करें कि कहीं ना कहीं देखिए इस पर जो कि एनपीसीआई का या फिर भारत सरकार का ऐसा जो कि एक न एक रूल या एक ऐसा अपडेट आना चाहिए जिसमें सीएसपी संचालकों को मिलने वाले कमीशन को फिक्स कर दे कि इससे कम या फिर इससे ज्यादा कमीशन नहीं मिलेगा, अलग अलग सेगमेंट पर अलग अलग जो है कि स्लैब में। तो खैर आप लोगों को क्या लगता है कि ये 10 रुपये कमीशन लेना, एक्स्ट्रा कमीशन लेना सही है या फिर गलत? और आप भी 10 रुपये कमीशन लेते हैं या फिर नहीं कस्टमर से 1,000 रुपये विड्रॉल करने पर? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे ये क्लियर हो सके कि किस लोकेशन पर और क्या माहौल चल रहा है, आप लोग 10 रुपये लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। आप अपना लोकेशन के साथ आप लेते हैं या फिर नहीं, ये भी कमेंट करना मत भूलिएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।